हेलो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले 16/3/2022 की सेकेंड शिफ्ट को 16/3/2022 की सेकेंड शिफ्ट की मैथ को हम टैकल करने वाले हैं। इसमें पीआरटी के पेपर हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो पीआरटी के पेपर में 20 क्वेश्चन की मैथ आती है। तो हम आज इस पीवाईक्यू को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ ए इक्वल टू √8 प्लस में √6 बी इक्वल टू √8 माइनस में √6 तो 2a² 2b² माइनस में 5ab का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, तो हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलते हैं, अगर मैं 2a और 2b को यहाँ से क्वेश्चन की तरफ से सोल्व करना स्टार्ट करूं, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 2a² प्लस में b² ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और माइनस में 5ab, यानी कि मेरे को a² b² और माइनस 5ab मिल जाए तो मेरा काम हो जाए यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, अब इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट a² और b² फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ से a² फाइंड करने की कोशिश करूँ, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा a² बराबर में किसके 8, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस में 6 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में √8 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई में √6, ठीक है। ऐसी फर्दर अगर मैं यहाँ पे भी स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे को b² यहां से क्या मिलेगा 8 प्लस में 6, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान है तो ये -2ab हो जाएगा, ये +2ab था, तो 2 मल्टीप्लाई √8 मल्टीप्लाई में √6, 8 और 6 14 प्लस में 2 √8 6 48, ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं इसे, और ये 14 प्लस में 2 √48 हो गया। मेरे पास यहाँ पे a² और b² की वैल्यू आ गई, मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 14 प्लस में 2 √48 प्लस में 14 प्लस में 2 √48, सॉरी 14 माइनस में 2 √48, b² की वैल्यू में यहाँ पे माइनस है, तो 14 माइनस में 2 √48 माइनस में 5ab। 5ab की अगर मैं बात करूं तो मैं a की मल्टीप्लाई अगर मैं b में कर दूं, अगर मैं a की मल्टीप्लाई को b में कर दूं, यानी कि a मल्टीप्लाई b यहां से निकालना चाहूं तो √8 प्लस में √6 मल्टीप्लाई में √8 माइनस में √6। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बनना है, यानी कि अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को a² यानी कि 8 माइनस में b² यानी कि 6, ये वैल्यू निकल के आएंगी, यहां से मेरा 2 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास a और b की वैल्यू 2 आ गई। मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे a और b की रख दी, मल्टीप्लाई 2, यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, ये 2√48 प्लस माइनस का निशान है, आपस में कट हो जाएंगे, 14 14 28 28 2 जा 56 माइनस में 10, हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 46, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक आयत का परिमाप 268 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर, लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर, यानी कि कह रहा है l माइनस में b बराबर में 34 है। तो परिमाप की बात कर रहा है, परिमाप क्या होता है 2l प्लस में b बराबर में 268। अगर मैं इस 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो l प्लस में b बराबर में 134, ठीक है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल के लिए मेरे को l मल्टीप्लाई b ज्ञात करना पड़ेगा। l मल्टीप्लाई b कैसे ज्ञात करूंगा, अब ये मेरी जो पहली इक्वेशन है ये l माइनस b है, और ये मेरी जो दूसरी इक्वेशन है ये l प्लस में b है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ से 2l बराबर में 134 प्लस में 34 मिल जाएगा, l मेरे को बराबर में मिल जाएगा 4 और 4 8 3 3 6 1/2, यानी कि 2 8 जा 2 4 जा, l मेरे को इतना मिल गया। ऐसी अगर मैं b की बात करूं तो अगर मैं b की बात करूं तो b मेरे को 2 भी मिल जाएगा।
अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये एल माइनस का हो जाएगा, और अगर ये एल माइनस का हो जाएगा, ये एल से एल कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2p बराबर में 134 में से 34 कट जाएगा, यानी कि 100, 134 में से 100 कट जाएगा, तो 2b बराबर में 100, तो b बराबर में 50 के। तो अगर मैं l प्लस में b, l मल्टीप्लाई b की बात करूं तो मेरे पास ये 84 आ गया और ये 50 आ गया। 84 यानी कि 0, 5 और 20 की 0, 2 हासिल, 8 पंजे 40 और 2 4200 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि 3 डिब्बे पहला, दूसरा, तीसरा, जिनकी क्षमता क्रम से 78 किलोग्राम, 117 किलोग्राम, 273 किलोग्राम है, वो 3 तरह के गेहूं A1, B1 और C1 से पूरा भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए गए, तीनों को अच्छी तरह मिला दिया गया, मिश्रण को फिर से डिब्बों में भर दिया गया, मिश्रण को फिर से डिब्बों में भर दिया गया। भाई अगर मैंने 78 किलोग्राम का ये लेना है, क्या बोलते हैं, पहला डब्बा मेरा 78 किलोग्राम का है और मैं इसे मिक्स करना चाहता हूं, किससे, 117 से। अगर मैं इन तीनों को मिक्स करूंगा तो इसी अनुपात में तो मिक्स होंगे, जिस अनुपात में वो हैं, क्वांटिटी है उनकी। तो मैं यहां से इनको काट लेता हूं, जितने भी कट सकते हैं, कितने ही कट सकते हैं आप खुद बताओ। पहले तो ये 78, 117 और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 निम 27, 3 एकम 3। ठीक है, और ये किससे कट जाएगा, और ये कट जाएगा 13 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, यानी कि जो मिश्रण तैयार होगा उसमें A1 3 होगा, B1 A1 2 होगा, B1 3 होगा और C1 7 होगा। तो यहां से अगर मेरे को मिश्रण तैयार मिल गया, और तीसरे डब्बे में हमने भरा कितना होगा, 273 kg भरा होगा। भाई तीसरे मिश्रण में जब हम मिश्रण भरने में आए, पहले में हमने 78 घेर दिया, दूसरे में हमने 117 घेर दिया और तीसरे में 273 घेर दिया, तभी तो पूरा मिक्सचर खत्म होगा। तो लास्ट वाले डब्बे में 273 kg अगर मैं घेरता हूं, उसमें तीनों मिश्रणों का अनुपात 2 3 7 है, तो 7 3 12 है हमारे हिसाब से। इसमें टोटल क्वांटिटी 12 है ABC की मिला के, और इसमें खाली A1 का पूछा है, तो A1 कितना है, इसमें 2 है, तो 2 6 12, 6 से ये 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 45.5 kg हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। 1 मिनट का टाइम देना, बस आया भी। गले में थोड़ी खराश हो गई। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। जहां तक ये समझ में आ गया होगा उन्होंने दोबारा से देख लेना एक बार। 18 लड़के तथा 24 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 18 लड़के प्लस में 24 मेल एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। फिर अगली लाइन में हमें कह रहा है प्रत्येक लड़के को कार्य पूरा करने में एक पुरुष के मुकाबले 3 गुना समय लगता है। भाई अगर एक मेल को 1 समय लग रहा है, बॉय को 3 लग रहा है। अगर मैं इनके टाइम का रेशो देखूं तो 1:3 है, तो वर्क का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा 3:1, वरना एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अगर ये 3 काम कर रहा है और ये 1 काम कर रहा है, तो मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं। अगर मैं बॉय की जगह 1 डाल दूं तो 18, प्लस में 24, मेल की जगह अगर मैं 3 डाल दूं तो 3, और मल्टीप्लाई बाई 24, यही तो टोटल वर्क होगा। तो ये 4 तिया 12 का 2, 72, प्लस में 18 मल्टीप्लाई में 24, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को इसने 24 पुरुषों से कराना है, यानी कि इसे 7 8 9 90 मल्टीप्लाई 24 काम 24 पुरुषों से कराना है। और एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 3, यहां से काट देते हैं, 24 से 24 खत्म, 3 से ये 30 बार, तो ये 24 पुरुष इस काम को 30 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं।
यदि 15 तथा 40 का लघुत्तम समापन 7m प्लस में 1 है। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी संख्या प्लस मल्टीप्लाई में वो जो इसमें फैक्टर नहीं है, इसमें क्या 5 और 3 है, 5 तो इसमें आ गया, 3 मैंने यहां से निकाल लिया, तो 4 तिया 12, 120 मेरा एलसीएम आ गया। अब यही एलसीएम जो इसने बोला है कि 7m प्लस में 1 की फॉर्म में है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक इधर चला जाएगा तो 7m बराबर में 119, तो m बराबर में 17 हमारा यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20-30 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या, एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या, मैं यहाँ पे बाइफरकेट कर लेता हूँ क्योंकि दो चीजें, एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या तो 14 है और ऊंचाई 30 है। बेलन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर है। भाई मेरे को पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये दोनों चीजें बराबर दी हैं। अब इसकी चीजें मेरे को पता है, ये पाई जो है ये 22/7 होगा, आर मेरे को इसने 14 दिया है, 14 मल्टीप्लाई में 14, और एच मेरे को इसने 30 दिया है, बराबर में एल इंटू बी इंटू एच के। ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा, इसने कहा कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योग 72 है, यानी कि एल प्लस बी बराबर में 72 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर 16 है, एल माइनस बी भी दे दिया मेरे को, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, एल प्लस बी, एल माइनस बी को करेंगे तो एल 2l बराबर में कितने का आ जाएगा, 72 प्लस में ये 7 और 1 8, 88, यानी कि एल बराबर में आ गया 22 के। अगर मैं बी की बात करूं तो 2b मेरा कितना आएगा, माइनस कर देंगे इसमें से 6 और 6, 6 5 और 6 56, सॉरी 56 आ जाएगा। अगर 56 आ जाएगा तो बी कितना आ जाएगा, भाई बी कितना आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 2 8। ठीक है, तो 28 और 22 आ गए मेरे, सॉरी 44 और 28, 44 और 28। ठीक है, 44 और 28 आ गए। अब मैं यही वैल्यू जो उठा के, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दूं, तो ये मेरा आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में h बराबर में 22/7 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 30। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। तो 7 2 जा और 14 2 जा, और 2 जा से 2 जा खत्म, ये यहां से 22 दूनी और 2 से 15, तो यहां से h कितनी आ गई, h बराबर में 15 के। तो यही हमसे पूछा कि घनाभ की हाइट कितनी होगी, घनाभ की हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, हाँ होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ वो चलते हैं। पिछले सेटों में भी सेम क्वेश्चन आया है कि 5 आता है तो या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। 0 कब आएगा इकाई अंक, जब 5 के साथ कोई 2 आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को 2 दिख रहा है और यहाँ पे मेरे को 5 दिख रहा है, तो मेरा इकाई अंक यहाँ पे 0 हो जाएगा। किसी और दूसरे क्वेश्चन में वैसे आता है तो मैं इकाई अंक निकालना भी सिखा दूंगा, पर सबसे पहले वाले सेट में मैंने कराया उसी में आया था, बाकी सब में तो 0 और 5 ही बनने, तो सिंपल तरीका ही ठीक है जो आपको टाइम बचाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नीचे दिए गए दंड चित्र में 8 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है, ए का वेतन एच के वेतन का अनुपात क्या है। भाई ए का वेतन मेरे को यहाँ से दिख रहा है कितना, 500, और एच का वेतन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्या, 100। तो 500 का 100 के साथ क्या अनुपात है, सीधी सीधी डिवाइड करनी है, तो 5:1। अब जिसको ये समझ में नहीं आता, ये एक्चुअल में अनुपात का मतलब होता है 500/100। इसी चीज को हम 5:1 लिख देते हैं या 500 लिख देते हैं, ये बराबर एक्चुअल में इसके होता है 500/100 के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये आंसर आपका डी हो गया। नीचे दिए गए चित्र में 5 वर्षों द्वारा कंपनी के चाय का उत्पादन दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। Y1 में C1 का उत्पादन, ठीक है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। Y1 में C1 चाय का उत्पादन, Y1 में
C1 चाय का उत्पादन, C1 कौन सी है, गोले वाली, 1000 और Y2 में C1 का उत्पादन, Y2 में C1 का उत्पादन 700। Y1 में C1 का उत्पादन 1000 है और Y2 में C1 का उत्पादन 700 है। क्या इसका 900% अधिक है? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा चेक कर रहा था, मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो ये वाला तो गलत हो गया हमारा। अगले को देखते हैं। सभी 5 वर्षों में C2 के चाय का उत्पादन का औसत 760 है। ये देखना पड़ेगा C2 कौन सा हमारा, ये वाला बॉक्स वाला। तो 6 दूनी 12, 1300, 1300 प्लस में 900, 2200, 2200 प्लस में 1100, 3300, 3300 प्लस में 500, 3800। कितने वर्षों में? 5 वर्ष है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 छिंग 30, 0 का 0। ये वाले मेरा सही है, तो मेरा कथन एक गलत है और कथन 1 और 2 दोनों कैसे सही हो सकते हैं? Y1 में C1 का उत्पादन, ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती। Y1 में C1 का उत्पादन, मैंने यहाँ पे Y2 ले लिया, मैंने ये 700 पकड़ लिया था, तो ये 100 होगा। ठीक है, तो ये 900% है, दिख रहा है, सीधा सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर रहा था, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही थी। ठीक है, चलें अगली क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे K की ओर चलती है। मैं सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये H है और ये K है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि H से एक रेलगाड़ी चली, कितने बजे चली? 6:30 बजे K की ओर, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे, 7:30 बजे K से H की ओर चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसने पूछा कि दोनों रेलगाड़ियां J पर 11:30 बजे मिलती हैं। भाई मैंने मान लिया कि J यहाँ पे, दोनों रेलगाड़ियां यहाँ पे 11:30 बजे मिल गई। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये 7:30 बजे स्टार्ट हुई है तो 1 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी, यानी कि 90 किलोमीटर तो पहले ही आगे आ गई। 90 किलोमीटर तो उसने पहले ही ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ पे 7:30 बज गए इसे, लेकिन 7:30 से 11:30 जाने में 4 घंटे लगे, इसे भी 4 घंटे लगे, यानी कि दोनों रेलगाड़ियां 4-4 घंटे ट्रेवल करी। ठीक है, तो अगर ये 90 किलोमीटर यहाँ चल चुकी है और इसे 4 घंटे चलना है, और इसे 4 घंटे चलना है, यानी कि 9 चौक 36, 360 किलोमीटर और चलना है। और मैं इसकी बात करूं, इसे भी 4 घंटे चलना है, तो 7 चौक 28, 288 किलोमीटर इसे और चलना है। अब इसने जो पूछा वो देख लेते हैं। H से J की दूरी, H से J की दूरी कितनी हो गई? 360 प्लस में 90, 9 पंजे 45, 450। और K से H की दूरी का अनुपात, K से J की दूरी, K और J की दूरी का अनुपात, अनुपात की बात कर रहा है, मैं अनुपात का निशान लगा लेता हूं, और ये मैंने निकाल लिया था कि 288 है। यहां से इसको काटना स्टार्ट करते हैं, कितने से कटेगा? पहले हम काट लेते हैं, 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों। 25 निम्मा कट तो जाना चाहिए। 2 एकम 2, 2 चौक चौक, और 9 से काट लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 25 अनुपात में 16 हमारा यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? एक कार का विक्रय मूल्य 12,950 रुपए है, 30% की छूट पर बेचा गया था। भाई विक्रय मूल्य मुझे दिया है, 30% छूट पर बेचा गया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 की चीज को उसने 30% की छूट के बाद 70 का बेचा होगा। इसी 70 की वैल्यू उसने 12,950 दी है। मैं यहां से 100 की वैल्यू निकाल देता हूं कि अंकित मूल्य कितना होगा, 100 हो जाएगा। 1 से 1 खत्म, 7 7 7, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5, 9 7 8 56 और 7 पंजे 35, 18,500 रुपये हमारा यहां से मौखिक आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है?
12वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 9725y 8 से पूर्णतः विभक्त है। 8 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होती है? जिनके लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभक्त होते हैं। इसके 3 डिजिट क्या है? 2 5 वही। अगर मैं इसे 8 से काटना चाहूं तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। यहाँ पे बच गया एक वाई को 8 से काटना है मेरे को, तो एक वाई की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पे 16 आना चाहिए, तभी तो कटेगा। 8 दूनी 16, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाई की जगह क्या आएगा? इस वाई की जगह हमारा 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक्स वाई का 26 गुना है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? भाई एक्स जो है वो अगर 100 है, सॉरी हाँ 20 गुना बोला ना। अगर x है और y है, x y का अगर y 1 है तो ये 20 है। अभी कितने प्रतिशत कम होगा इसके निकालने के लिए? भाई मेरे हिसाब से 19 कम है। ये सब अनुपात की बात कर रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से 19 कम है। किससे? y x से। y x से तो x नीचे आ जाएगा। 20 पंजे 100 यानी कि 95% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष 20% कम हो गई, तो 2 वर्षों के बाद नेट परिवर्तन कितना होगा? हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, a प्लस बी प्लस माइनस जो भी निकल के आए ब्रैकेट के अंदर से a मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पे ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, उसके हिसाब से साइन चेंज होते हैं। तो अगर मैं a की बात करूं तो a 10% है प्लस का, प्लस में माइनस का 20% है, बटे में 100। ठीक बात है। ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, और ये प्लस माइनस जो भी निकल के आएगा 10 मल्टीप्लाई 20, ये माइनस का और ये प्लस का, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सॉरी ये 100 नहीं आता, ये क्या कर दिया मैंने? ये 100 रुपये लिख दिया, पता नहीं। ठीक है, तो इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो यहां से कितना आ गया? माइनस का 2 बाहर आ गया, माइनस का 2 बाहर आ गया। और यहां से कितना आ गया? यहां से माइनस का 10 बाहर आ गया। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 10 माइनस का 2 यानी कि -12। अब -12 क्या मतलब है? कमी हुई है, यानी कि 12% कम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, पी क्यू तथा आर एक कंपनी में साझेदार है। अगला क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू तथा आर कंपनी में साझेदार है। पी को लाभ का 1/6 भाग मिला। भाई कोई प्रॉफिट हुआ था मुझे नहीं पता, पी को मिला 1/6। ठीक है, क्यू को लाभ का 1/7 मिला, क्यू को लाभ का 1/7 मिला, बचा सिर्फ आर ही है। आर को 36,250 रुपये मिले, 36,250 रुपये। अब ये तो बट्टे बुट्टे में और ये उसमें है। अगर मेरे को एक लाभ हुआ होगा, एक लाभ में से अगर मैंने 1/6 पी को दे दिया और 1/7 क्यू को दे दिया, तो यही लाभ तो बच के मेरे पास कितना निकला? 36,250 निकला। ठीक बात है। तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो 6 सत्ते 42, 42 माइनस में 7 माइनस में 6 अपोन में 42 बराबर में 36250। 42 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 दूनी 12 13, इसमें से माइनस हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 29/42 बराबर में 36250। अगर मैं इसको यहां से काटना चाहूं तो कितने से काटू? 21 जा 21, कितना बचा? 7, 72 हो गया, तो 3 दूनी पे ही जाएगी, 2 जा हो गया, फिर 9 5 जा पे ही जाएगी। ठीक है, 1250 मल्टीप्लाई में 42 हमारा टोटल लाभ हो गया। ठीक है, अगर टोटल लाभ 12500 हो गया, मैं तो यहां कर लेता हूं 1250, टोटल लाभ मेरा 1250 मल्टीप्लाई में 42 हो जाता है। ठीक है, और उसमें पी का पूछा है उसने, इसका 1/6, इसका 1/6 ही हमारा पी का होगा। ए मल्टीप्लाई में 1/6 हो गया। तो इस 6 से 6 सत्ते 42 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई,
तो 0 7 5 जा 35, 5 7 2 जा 14, 14 और 3 7 और 1 7 7 8, 8750 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता है, आप ये सब आप एक बार पॉज करके ना नोट कर लेना। इसका दूसरा तरीका मैं इसको मिटा के बता दूंगा। इसको जरा सब कुछ इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत तो नहीं थी इरेज करने की, इस सबको इरेज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे रेशियोज से लेंगे। ठीक है, अब हम इसे रेशियोज से लेंगे, क्योंकि बटे जो होता है हमारा रेशियो ही तो होता है। रेशियो होता है तो मेरे को पता है कि पी को 1/6 मिला, क्यू को 1/7 मिला। मैंने मान लिया कि टोटल 42 हो गया, नीचे वालों का एलसीएम ले लिया। अगर इसको 1/6 मिला तो 42 का 1/6 मिला, यानी कि इसको 7 मिला। इसको 1/7 मिला तो इसको 6 मिला, 6 7 42, यानी कि 1/6 मिला तो ये 7 मिल गया। और फिर उसके बाद इसको 1/7 मिला, 1/7 6 42 तो 6 मिल गया। ठीक है, तो बचा कितना, बचा कितना हमारा 42 माइनस 7 माइनस 6, थोड़ा बटे बटे से बच जाओगे यहाँ से ना। कुछ कुछ को ना फ्रैक्शन में माइनस करने प्लस करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। 42 माइनस में 7 माइनस में 6, तो 6 13, 13 इसमें से गया तो 29, 29 बच गया। अब यही जो r की वैल्यू है 36250, ये मेरे पास 29 है, क्योंकि इसको तो मिल गया, इसको भी मिल गया, ये बचा हुआ r ही तो है, बचा r है। और फिर अगर मेरे को p की वैल्यू पूछी है तो p की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी है 7। यहां से मैं जब इसको काटूंगा तो वहीं आ जाएगा, पर उसमें थोड़ा एलसीएम वेलसीएम का चक्कर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 के मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ रहा था वही हमारा आंसर आ जाएगा 8750। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। रमन ने 100 मेजें खरीदी, उसने 40 मेज 20% के लाभ पर बेच दी। भाई मेरे को पता है कि एक 100 मेजें खरीदी और सबका सीपी सेम है, मैंने सबका ही 100 मान लिया। भाई 40 पे अगर उसे 20% का लाभ हुआ तो एक्चुअल में उसे 800 का लाभ हुआ, 800% का लाभ हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है ना, और 20 में जो 10% का लाभ हुआ तो मैं बोल सकता हूं कि इसे 200 का लाभ हुआ। शेष को उसने किराया मूल्य में बेचा तो ना 0 प्राप्त किया और ना 0 उसने दिया। ठीक है, 12% पर लाभ पर बेचा होता 100 मेजों को, अगर 100 मेजों को 12% के लाभ पर बेचता तो उसे 1200% का लाभ होता, लेकिन यहाँ पे हमको 1000 का हुआ है, ऐसे कुछ कहना चाह रहा है। तो 248 रुपए अधिक प्राप्त हो, पर मेरे हिसाब से कितने अधिक प्राप्त होते हैं 200। इस 248 की वैल्यू मेरे हिसाब से 200 है, तो प्रत्येक मेज का किराया मूल्य मैंने 100 माना था, वो मेरा निकल के आ जाएगा। तो उसे इसको काट देंगे तो 124 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को इसे ऊपर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन को बस ऊपर लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से निकल गया है, और फिर उसमें वो दूसरी कंडीशन के हिसाब से ये निकल गया है। इनके बीच का अंतर 200 है, 200 ही 248 के बराबर है। तो अगर मैं 2 से इसे काट दूं तो 100 बराबर में 124 रुपए के हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था, यही बोला था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। यदि मैं सामान्य गति से 7/4, अगर मैं स्पीड का रेशो 7:4 रखता हूं, ये मेरी एक्चुअल है और ये मेरी प्रेजेंट है। ठीक है, स्पीड, तो मैं 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, मेरे द्वारा दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय क्या है? भाई मेरे को गति की स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो मैं टाइम का रेशियो इसका उल्टा कर सकता हूँ, 4/7 का। सही बात है। अगर मैं इसका 4 और 7 का करता हूँ और 15 मिनट देरी से पहुंचता हूँ, यानी कि मैं कितने, मेरे हिसाब से मैं 3 मिनट की देरी से पहुंच रहा हूँ, 3 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ मैं, तीन पहले पहुंच रहा हूँ। 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी। उसने पूछा अगर मैं इनिशियल एक्चुअल से चलता तो मैं कितने समय में पहुंचता, तो मेरे हिसाब से 7 में पहुंचता। 1 की वैल्यू 5 है, हमारे हिसाब से 35 मिनट में पहुंच जाता।
ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वेन आर एक पाई चार्ट आ गया। 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल फ्रिज 72,000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए फ्रिजों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए फ्रिजों की कुल संख्या के साथ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया। भाई डिग्री है तो पूरे की वैल्यू 360 हुई, यानी तो बात मान के चलो, अगर गोला दे रखा है तो पूरे की वैल्यू तो 360 होनी है। ठीक है। अब उसने कहा कि J1RST, यानी कि 360 से मतलब 720 की वैल्यू 360 है हमारे हिसाब से डिग्री में। ठीक है। J1RST द्वारा बेचे गए फ्रिजों की कुल संख्या है। भाई J1 की अगर मैं बात करूं तो J1 क्या है, R 140, S 15 और T 25 का औसत है। औसत निकालने के लिए मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 2 3 और 1 4, 180 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। J2 P तथा Q, J2 जो है P तथा Q, P कितना 80 और Q 70 यानी कि 150 का औसत यानी कि 75, और S इस औसत और S तथा U कहाँ है, S 15 U 30 यानी कि 45, S प्लस U 45 का योग है, यानी कि 75 प्लस में 45 यानी कि 120 डिग्री है। अब उसने कहा आगे कि J2 माइनस J1 का मान याद करो। भाई मेरे हिसाब से J2 जो है वो 120 है, J1 जो है वो 60 है, मेरे हिसाब से 60 डिग्री है इसका मान। ठीक है ना, मेरे हिसाब से इसका मान 60 डिग्री है, जो कि ठीक भी हो सकता है। हाँ ठीक ही है। तो मेरे हिसाब से 7200 की वैल्यू 360 थी, 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1200 आ रही है मेरे हिसाब से। तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। RST द्वारा बेचे गए फ्रिज, RST R 140, S 15 और T 25, 2 3 4 4 4 8, 180, 3 6 18, बिल्कुल सही है J1। J2 को देख लेते हैं, P तथा Q 7 दूनी 14 और 1 15, 150 बटे में 2, क्योंकि औसत की बात करी थी तो ये 75 आ गया औसत। फिर उसने बात करी थी किसकी, S तथा U द्वारा बेचे गए फ्रिजों की औसत संख्या, सॉरी ये इसकी भी औसत ही बोली है, इसकी भी औसत बोली है। हमारा यहां से कुछ गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, एक सेकंड। ठीक है, तो S और U, S कितना हो गया 15 प्लस में 30 बटे में 2, 45 बाई में 2 यानी कि 22.5। ठीक है। अगर मैं इनके योग की बात करूं अब तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 0.5। अब J2 माइनस J1 करता हूं तो मैं 97.5 माइनस में 60 यानी कि मैं प्राप्त करता हूं कितना, 37.5 डिग्री। ठीक है, सब डिग्री में चल रहा है मामला, सब डिग्री है। ठीक बात है, अभी तक मैंने निकाला ही नहीं। तो अब जो मेरे को 7200 ये दिया हुआ था, ये मेरे हिसाब से पूरा 360 के बराबर होना चाहिए, और मेरे को 37.5 निकालना है। अगर मैं इसको हटा के इधर काट दूं, इसको हटा के इधर काट दूं, इसको हटा के 36 दूनी 72 कर दूं, तो 375 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया, 750 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। बस 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। सॉरी, मुझे लगा इंग्लिश में आ गए, इंग्लिश का पेपर आ गया। तो 19वां क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 4 इयर्स इज इक्वल टू 20%। भाई 4 सालों में मेरे को सिंपल इंटरेस्ट 20% मिला, एक साल में 5% मिल रहा होगा, जाहिर सी बात है। ऑफ द प्रिंसिपल इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल। भाई इक्वल टू प्रिंसिपल के लिए उसे 100% होना पड़ेगा, 5% की दर से 100% कितने सालों में हो जाएगा, 20 सालों में हो जाएगा। भाई 5 एक साल में मिल रहा तो 100
20 साल में मिल जाएगा। यही हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। फिर से ये लास्ट वाला क्वेश्चन बोर्ड मास का। बोर्ड मास का क्वेश्चन तो बोर्ड मास से ही सोल्व होगा। ठीक है, बोर्ड मास का तो ब्रैकेट तो कोई है ही नहीं, तो उसके बाद डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ, 96 मल्टीप्लाई में 1/4 प्लस में 15 प्लस में 16। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 4 2 जा 4 4 जा 24 प्लस में 11 31, यानी कि कितना आ गया 55 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अगर कोई वीडियो को लास्ट तक देख रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। ठीक है, एक सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट उसके साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।